नमस्कार देवी और सज्जनों, बादलवानी में आपका स्वागत है। डीमन स्लेयर ने कितना पैसा कमाया और साथ में अलग अलग चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डीमन स्लेयर से। एक बार में इंट्रो। लास्ट टाइम पिछले हफ्ते जब हमने उसकी बात करी थी तो इंडिया में रिलीज होके 3-4 दिन हो चुके थे, इंटरनेशनल भी रोल आउट हो चुका था और जिस बात का डर था वही हुआ, फॉर गुड एंड बैड एंड अगली एवरीथिंग। सबसे पहले हम लोग सबसे बड़े रिकॉर्ड की बात करते हैं। डीमन स्लेयर ने फाइनली इंटरनेशनल मार्केट्स में ओपन होने के बाद अपनी पिछली प्रॉपर मूवी डीमन स्लेयर म्यूगन ट्रेन को बीट कर दिया है। यस सर, डॉलर टर्म्स में अगर हम लोग देखने जाए तो आज के दिन हाईएस्ट ग्रॉसिंग जापानीज फिल्म एवर मेड वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस नंबर 3 पे है स्पिरिटेड अवे। मजाक कर रहा हूँ, योर नेम भाई, लेकिन ध्यान दो स्पिरिटेड अवे 2001 में रिलीज हुई थी, आज से 24 साल पहले। ऑलमोस्ट $400 मिलियन। 3 नंबर पे योर नेम $405 मिलियन, 2 नंबर पे म्यूगन ट्रेन $505 मिलियन और 1 नंबर पे इन्फिनिटी कैसल $555 मिलियन। लेकिन एक्चुअली विकिपीडिया पे ये नंबर थोड़ा लैग करता है, पीछे चलता है अपडेट करने में। 21 सितंबर को जो वीकेंड खत्म हुआ ना, उसके बाद वर्ल्ड वाइड टोटल इसका एक्चुअली हुआ है अराउंड $570 मिलियन का, जिसमें से $230 मिलियन जापान से आए हैं, इस बात को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और $104 मिलियन यूएस प्लस कनाडा नॉर्थ अमेरिका। इनफैक्ट उसी नॉर्थ अमेरिका में जो तहलका मचाया है इस एनिमे मूवी ने, अब देखो उसको सोनी पिक्चर्स ने रिलीज किया क्योंकि वो क्रंची रोल ओन करते हैं, थोड़ा बहुत स्टेक यहाँ वहाँ है। उसी यूएस प्लस कनाडा को मिला के ओपनिंग वीकेंड पहले 3 दिन का इसका था ऑलमोस्ट $71 मिलियन, जबकि कंपैरिजन के लिए सोनी पिक्चर्स की ही 2 बड़ी सुपर हीरो मूवीज अगर हम लोग देखें, मोरबियस और मैडम वेब, तो मोरबियस का था कितना 39 और मैडम वेब का 26, जिनको ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल किया है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल ने। लेकिन इतना बड़ा ओपनिंग लेने के बाद वो 70% तक गिर जाती है और इसी के कारण 2 वीकेंड्स निकल चुके हैं, अब जाके उसका टोटल $105 मिलियन के आसपास आया है। पहले 3 दिन में 70 कमाया और बाकी के 10 दिनों में 35। सरप्राइजिंगली उसी 21 सितंबर की अगर हम लोग डेट माने तो इंडिया के अंदर जो कलेक्शन रहा है इसका, तो सीधा मसला जहां तक जापानीज मूवी का जाता है नंबर 1 पे सेटल हो चुकी है और यहाँ से वो आगे ही बढ़ने वाली है। म्यूगन ट्रेन के साथ इसका गैप बढ़ते ही जाएगा। अगली पिक्चर जो इसको चैलेंज दे सकती है वो अगेन इसका पार्ट 2 ही होगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि इन्फिनिटी कैसल अभी तक चाइना में रिलीज नहीं हुई है। वी डोंट नो कि उसको रिलीज मिलेगा नहीं मिलेगा, अप्रूवल मिल चुका है, कुछ भी हो सकता है, बट अगर वो रिलीज होती है तो ऐसा मान लो कि कलेक्शन में 100 मिलियन तो कहीं नहीं गए और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। चाइनीज मार्केट का पोटेंशियल कितना हो सकता है ये अंदाजा दिलाने के लिए अगर मैं तुम्हारे सामने एक लिस्ट रखूं कि आज तक पूरी दुनिया में कौन सी मूवीज ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है इंग्लिश लैंग्वेज के बाहर, ऐसी मूवीज जो इंग्लिश में नहीं बनी थी, तो बेसिकली हॉलीवुड का पूरा कट गया। टॉप 10 में गेस करना चाहोगे इन्फिनिटी कैसल कितने नंबर पे है? अच्छा चलो तुमको मैं 3 सेकंड देता हूँ, ये उंगली जैसे मेरी जीरो होगी मैं आंसर बता दूंगा, तब तक तुम अंदाजा लगाओ कितने नंबर पे हो सकती है। ठीक है, मैं भी तुमको बताऊंगा। टॉप 10 में कहीं नहीं है। ये रही 10 की 10 मूवी, सारी की सारी चाइनीज है। इन्फिनिटी कैसल का $555 मिलियन उसको नंबर 13 पे पहुंचा रहा है। चाइना में रिलीज मिलती है तो टॉप 10 ब्रीच कर जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो फिर आई थिंक 10, 9, 11 इसके आसपास खत्म होगी। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करने वाली ऐसी है, क्योंकि मैं अब एक्सपर्ट हूं तो उनको बता रहा हूँ। इन्फिनिटी कैसल का ये टोटल ग्लोबल वाला नंबर 570 मिलियन और भी ज्यादा होता अगर जापानीज येन की वैल्यू अगर इतनी नहीं गिरी होती कंपेयर टू डॉलर। जहां पर म्यूगन ट्रेन के टाइम पे ये रेशो 0.0095 था, वहीं पर आज ये गिरकर 0.0068 हो गया है। क्यों मैटर करता है? क्योंकि देखो ये एक जापानीज मूवी है और जापान में इसका सबसे बड़ा कलेक्शन का शेयर है, लेकिन वहां पे टिकटें जो बिक रही हैं वो जापानीज येन में बिक रही हैं और ये ग्लोबल का नंबर्स किस में रिपोर्ट हो रहा है? डॉलर्स में रिपोर्ट हो रहा है। तो जापान के अंदर उसने जितना भी कमाया ना उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं और फिर कंपेयर कर रहे हैं। बादल, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा? तो मैं तुमको रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताता हूँ। आज के दिन तक ऑलमोस्ट 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं इन्फिनिटी कैसल को जापान में रिलीज हुए, वहां पर उसने लोकल करेंसी में कितना कलेक्शन किया है? 34 बिलियन येन। ठीक है, ये 34 बिलियन वाला नंबर उसको अगर आज के रेट से हम लोग कन्वर्ट करके डॉलर्स में लेते हैं तो कितना होता है? मैंने तुमको बता दिया ऑलरेडी, $230 मिलियन, जो कि उसका ग्लोबल कलेक्शन है, जापानीज वाला शेयर बताया था ना थोड़ी देर पहले। लेकिन अगर यही सेम जापानीज वाला कलेक्शन इन्फिनिटी कैसल ने म्यूगन ट्रेन के टाइम पे कमाया होता, उस टाइम पे येन की जो वैल्यू थी डॉलर्स के अगेंस्ट, तो तुमको पता है ये जो हम लोग ग्लोबल डॉलर की बात कर रहे हैं वो कितना फर्क पड़ता दोनों में। एक बार मैं फिर से तुम्हारे सामने रखता हूँ, आज के दिन डॉलर में वैल्यू है 230, 5 साल पहले के हिसाब से ले तो 323 ऑलमोस्ट $100 मिलियन का फर्क पड़ रहा है सिर्फ करेंसी कन्वर्जन से। तो हाँ, आज के दिन जहां पर इन्फिनिटी कैसल 600 को अप्रोच कर रही है, अगर जापान की करेंसी इतनी नहीं गिरी होती तो हम लोग 700 का अप्रोचिंग वाला नंबर देख रहे होते। तो मैं सब कुछ 1.5 शाने लोग कमेंट्स में बताएंगे भाई इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन है, सारे मार्केट के लिए सेम होता है। यूएस में भी अगर तुम पुरानी 10 साल पहले पिक्चर लोग के देखोगे,
इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम। एक ही करेंसी का खुद के अगेंस्ट इन्फ्लेट होना दूसरी बात है, एक करेंसी का दूसरी करेंसी के अगेंस्ट वैल्यू यूज करना इज अ बिट डिफरेंट। और ऊपर से हम लोग जापानीज येन की बात करें, भाई उनकी कंट्री ने ग्रो ही नहीं किया है, 40 साल से स्टैग्नेंट पड़ी हुई है। इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो तुम। इस चीज का एक बहुत बड़ा बेनिफिट इन्फिनिटी कासल को हो सकता है अगर हम लोग ग्लोबल नंबर्स को कन्वर्ट करें येन में, तो एकदम से काफी मैसिव बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन सैडली कोई भी ग्लोबल नंबर्स को येन में रिपोर्ट करता ही नहीं है, डॉलर्स। ओके, अगर तुमको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और मजा आया कि हाँ भाई ने थोड़ा दिमाग लगाया है, तो चैट में ओपी हो जाए। एक लाइक तो बनता ही यार भाई, और कुछ नहीं मांग रहा तुमसे, बस एक लाइक कर दो। ये सारे डिस्कशन के बीच में एक काफी अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई, जहां पर ऐसा लग रहा था कि ये इन्फिनिटी कासल म्यूगन ट्रेन को नहीं हरा पाएगी जापान के अंदर। वर्ल्ड वाइड में तो पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ जापान कंट्री के अंदर का कलेक्शन देखें उस पिक्चर का, तो ये लेटेस्ट इन्फिनिटी कासल ने ऑलमोस्ट सबको हरा दिया। आज के टाइम पे नंबर 4 पे है योर नेम 25 बिलियन येन, नंबर 3 पे स्पिरिटेड अवे 31 बिलियन येन, नंबर 2 पे इन्फिनिटी कासल पहुंच चुकी है 34 बिलियन। और मुझे पर्सनली भी नहीं लग रहा था कि इतने क्लोज आएगी, लेकिन वो अभी म्यूगन ट्रेन से सिर्फ 6 बिलियन पीछे है। 40 पे म्यूगन ट्रेन है, 34 पे इन्फिनिटी कासल। मूवी को 2 महीने से ज्यादा हो चुका है जापान के अंदर, लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर हम लोग पहले 7 हफ्तों का टोटल ले, मतलब 7 हफ्ते ऐसा बोला गया बट एक्चुअली 45 डेज का है, 45-46 के आसपास, तो इन्फिनिटी कासल ने ऑलमोस्ट 30 बिलियन येन कमाया था। और उतने ही सेम एग्जैक्ट दिनों में म्यूगन ट्रेन पिछली मूवी ने 27.5 पर डे टू डे बेसिस पे इन्फिनिटी कासल आगे चल रही है उससे 45-46 डेज तक। और वहां से अभी पिछले 20 दिनों में इसने और 4 बिलियन ऐड किए हैं, 30 से 34 तक पहुंची है। बट अगेन वो 40 तक और 6 ऐड करना मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि ऑल्दो पर डे बेसिस पे वो रेंगोकू वाली मूवी से आगे चल रही है, लेकिन वही रेंगोकू वाली मूवी कोविड के टाइम पे रिलीज हुई थी, तो काफी लंबी चली थी, कोई कंपटीशन नहीं। और वहीं पर इन्फिनिटी कासल जापान में 2 महीने हो चुके हैं, चेंजो मैन की मूवी भी रिलीज हो चुकी है, तो वहां से एक अलग कंपटीशन आएगा। अभी भी इन्फिनिटी कासल कमा रही है और ये 34 का नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन 40 तक जा पाएगा क्या, आई एम नॉट श्योर। चेंसॉ मैन ये रेजे आर्क मूवी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया के ऊपर भी नजर डाल देते हैं, क्योंकि इतने लंबे लेग्स, स्ट्रॉन्ग होल्ड जो उसने जापान में दिखाया वो यहाँ पर दिखते हुए नहीं लग रहा है, जहां पर उसने अपने पहले 3 दिनों में 41 करोड़ कमा के एकदम रिकॉर्ड तोड़ धागा खोल दिया, बिजली गिरा दी। लेकिन फिर उसके बाद यही कलेक्शंस थोड़े जमीन पर आ गए, 12 करोड़ 13 करोड़ से सीधा 3 पे, फिर 4, फिर 3, और इसीलिए अगले 4 दिनों में उसने सिर्फ 12 करोड़ के आसपास कुछ कमाया और पहला एक हफ्ते का टोटल 53, जिसके बाद से वो 2 करोड़ के भी नीचे आ गई। संडे को थोड़ा जंप दिखा, 4 करोड़ तक आंकड़ा पहुंचा, लेकिन सेकंड मंडे आते आते 70 लाख, 1 करोड़ से भी कम। टोटल 11 दिनों का टोटल इसका 63 करोड़ हुआ है, और लग नहीं रहा कि यहाँ से बहुत ज्यादा आगे पिक्चर जाएगी, 69 तक भी पहुंचना मुश्किल ही है, विच शोज कि ये मूवी कितनी ज्यादा फ्रंट लोडेड थी। लाइफ टाइम कलेक्शन का 67-68% उसने सिर्फ पहले 3 दिन में कमाया। इस चीज को मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ही प्रिडिक्ट किया था और उसको लेके काफी सारे रीजंस भी बताए थे, और ये भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि 100 करोड़ तक पिक्चर जाने वाली है, एंड दैट इज ट्रू। लेकिन फिर भी भैया जितना किया बहुत इंप्रेसिव, बहुत ज्यादा, 10 करोड़ के रिकॉर्ड से सीधा 65 तक जाना, डैम। अब अगली बारी है चेनसॉ मैन की, जो कि इसी फ्राइडे को रिलीज हो रही है, बट उसके प्रमोशन उतना लग नहीं रहा। डोंट एक्सपेक्ट कि डीमन स्लेयर के आसपास कुछ कर पाएगी वो, लेकिन फिर भी देखते हैं। मैं ऑनेस्टली इन्फिनिटी कासल से ज्यादा उस मूवी के लिए एक्साइटेड था। क्या तुम एक्साइटेड हो? ऑनेस्टली ऐसा भी हो सकता है कि चेनसॉ मैन मूवी को अगर ज्यादा अट्रैक्शन नहीं मिला तो पहले 3 दिन बाद ही वो थिएटर से हटा दे, फिर से डीमन स्लेयर लगा दे। एक अच्छी बात जरूर है कि इंडिया के अंदर उसको ए सर्टिफिकेशन के साथ पास किया है, बिना किसी कट के। तो माकीमा और रेजे का वो शॉट तो भैया आईमैक्स में देखेगा मैं। फटाक से वीडियोस कंक्लूड करेंगे बाकी एनिमेस की न्यूज देकर। माय हीरो एकेडमिया का एक स्पिन ऑफ बनाया था विजिलेंटीज नाम से, सीजन 1 आया, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। सीजन 2 अनाउंस कर दिया है, अगले साल रिलीज होगा, वो भी जनवरी में, अभी कुछ ही महीनों में। स्टूडियो बोन्स बना रहा है, उसका विजुअल आया, देख लो। रेंट अ गर्लफ्रेंड का सीजन नंबर 4 खत्म हो चुका है, मैं अभी कैचअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई मेरे को बहुत ताकत लग रही है, नहीं हो रहा मुझसे। फिर भी मैं पूरा करूंगा, अपने आप को सहन करके लूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम वीडियो देखने आना। क्यों बता रहा न्यूज में? क्योंकि उसका सीजन 5 अनाउंस हो गया। ओह माय गॉड, कितने में खत्म होगा ये? हाउ मेनी मोर ऑफ दीज? रेंट अ गर्लफ्रेंड का सीजन 5 रिलीज होगा 2026 में। डैन का भी सीजन नंबर 2 खत्म हुआ, उसका भी सीजन नंबर 3 अनाउंस किया एक नए फोटो के साथ। तुम बताओ डेडिकेटेड वीडियो चाहिएगा? मैंने लास्ट टाइम बताई थी, किसी ने देखी नहीं, साला दुख हुआ। साकामोटो डेज का लाइव एक्शन बना रहे हैं वो लोग, उसका पोस्टर आया हुआ है। ओशिनोको सीजन 3 का भी नया इलस्ट्रेशन अपने सामने आया, वो भी जनवरी से प्रीमियर होने वाला है। भाई जनवरी नाउ लुक्स लाइक अ स्टैक्ड सीजन। विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड का सीजन 2 आने वाला है अप्रैल में।
उसका भी इलस्ट्रेशन आया। जुजुत्सु काइसन का एक सीक्वल या फिर स्पिन ऑफ काइंड ऑफ मांगा निकाली गई, उसका चैप्टर 1 रिलीज हुआ। तुमने अगर रीड किया तो बताओ कैसा लग रहा है। उसी जुजुत्सु काइसन से याद आया कि उन्होंने एक कवर फोटो निकाली है, कोई एक एंटरटेनमेंट मैगजीन है शायद, और उसको देख के मेरे को लगा एक सेकंड, साला शो का मेन कैरेक्टर तो पीछे वाला है ना, तो आगे कुर्सी पे इसको क्यों बिठाया। टू योर इटर्निटी अगर आप में से किसी को पसंद है तो उसका सीजन नंबर 3 आने वाला है और उसका ट्रेलर रिलीज हो गया, 4 अक्टूबर से एयर हो रहा है। एंड फाइनली रेंट अ गर्लफ्रेंड का वॉल्यूम नंबर 42 कवर आर्ट अपने सामने। भाई 42 इतना सारा, ओ माय गॉड। हर्षद कोट को शाउट आउट, बिग फिंगर लेवल टाइटन।